भगवत सेवा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि सोई सेवक अप्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान का सच्चा सेवक वही है जो उनकी आज्ञा मानता है, वही उन्हें परम प्रिय है। इसलिए भगवान के सेवा के कुछ नियम है जिन्हें प्रत्येक साधक को मानना चाहिए। जो इन बातों को नहीं मानता वह न भक्त है और न वैष्णव। भगवान की सेवा करते समय साधक को इन गलतियों से बचना चाहिए। इन्हें सेवा अपराध कहा जाता है। भगवान की मूर्ति के सामने अशौच अवस्था, जन्म और मरण के सूतक में नहीं जाना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने बिना नहाए और दांत साफ किए बिना नहीं जाना चाहिए। मैले और बिना धुले वस्त्र और दूसरे के वस्त्र पहनकर भगवान की मूर्ति या चित्र को छूना नहीं चाहिए। रजस्वाला स्त्री को छूकर भगवान की मूर्ति को छूना भी अपराध माना गया है। तेल मालिश करके बिना नहाए भगवान के मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने पैर पसार कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों को ऊंचा करके हाथ से लपेट कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान की मूर्ति को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने किसी अन्य देवी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने कंबल से सारा शरीर ढक कर नहीं जाना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने खाना नहीं खाना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने जोर से बोलना नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने सोना नहीं चाहिए और भगवान की मूर्ति के सामने आपस में बात करना, चिल्लाना और दूसरों को कठोर वचन बोलना भी अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। छींक या खांसी आने पर हाथ धोकर ही भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए। भगवान की मूर्ति के सामने अश्लील या गाली वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुटखा पान या पान मसाला खाते हुए भगवान की पूजा सेवा नहीं करना चाहिए। मांसाहार करने के बाद भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय यदि लघु शंका के लिए जाना पड़ जाए तो हाथ पैर अच्छे से धोकर कुल्ला करके ही पूजा करना चाहिए। भगवान को चंदन, रोली, पुष्प चढ़ाने से पहले धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। जो पत्र पुष्प जिस देव के लिए निषिद्ध है वे उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे गणेश जी को तुलसी, दुर्गा को दुर्वा आदि। पुष्पों को धोकर भगवान के विग्रह पर कभी न चढ़ाएं। केवल जल का छींटा देकर ही उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। अगर भूले से कोई अपराध होता है तो इससे हम बचे कैसे? तो गंगा स्नान करने से, यमुना स्नान करने से, भगवान की नित्य सेवा करने से, प्रतिदिन गीता का पाठ करने से, तुलसी पत्र से शालिग्राम जी की सेवा करने से, तुलसी सेवा करने से, द्वादशी के दिन जागरण कर भगवान का कीर्तन करने से और सदैव भगवान के नाम का जप करते रहने से, जिस सेवा कार्य में आसक्ति नहीं, अभिमान नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं, वही छोटी सेवा भी महान सेवा बन जाती है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।